नमस्कार आप सभी को। 20वें सप्ताह में स्वागत है आप सभी का। और 20वें सप्ताह में हम जिन दो विषयों को लेकर अभी चल रहे हैं, पिछले सप्ताह में हमने प्रारंभ किया था। एक तरफ हमने सामान्य विज्ञान और सामान्य विज्ञान के अंतर्गत जीव विज्ञान को प्रारंभ किया था। वहीं दूसरी तरफ भूगोल खंड में जब हम जाते हैं तो भारत के भूगोल को हमने प्रारंभ किया था। और दोनों की 10-10 वीडियो हमने देखी थी, क्योंकि प्रत्येक दिन हम 2 वीडियो को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। और सप्ताह के 5 दिनों में हमने 10 वीडियो को कंप्लीट किया था। इस सप्ताह यदि हम बात करें तो इसी में सामान्य विज्ञान के क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और एक एक करके यहाँ पे हम चीजों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि इस सप्ताह हमें किन चीजों पर फोकस करना है। सबसे पहले यदि हम बात करें तो जीव विज्ञान के अंतर्गत यहाँ पे जो देखना है, वीडियो संख्या 11 और 12 देखना है, जहाँ पे ऊतक की चर्चा हुई है और पादप जगत वर्गीकरण की बात की गई है। वहीं दूसरी तरफ जब आप जाते हैं भारत के भूगोल में, तो भारत के भूगोल में भी लेक्चर संख्या 11 और 12 देखना है आपको। लेक्चर संख्या 11 में हिमालय पर्वत श्रेणी की बात हो रही है, और उसके बाद 12 में हिमालय और उसमें प्रमुख शिखरों के बारे में बात हो रही है। ये दोनों वीडियो आप देखोगे तो यहाँ से डे 1 आपका कंप्लीट होगा। डे 1 के बाद आप जाओगे डे 2 में। डे 2 में आप जाते हो और डे 2 में दो वीडियो आपको कवर करने हैं। सबसे पहले जीव विज्ञान में पहला आपको देखना है लेक्चर संख्या 13 जो कि शैवाल से संबंधित है, और लेक्चर संख्या 14 जो कि कवक से संबंधित है, इसको कंप्लीट करोगे। और वहीं भारत के भूगोल में लेक्चर संख्या 13 जो कि उत्तर पूर्व की हिमालय की बात की जा रही है, और लेक्चर संख्या 14 जो कि प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र की बात की जा रही है, इसको आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद आप आगे बढ़ोगे और बात आएगी लेक्चर संख्या 15 और 16 की, जो कि आपको तीसरे दिन कवर करना है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो तीसरे दिन आपको जो कवर करना है डे 3, सबसे पहले जीवाणु के बारे में पढ़ना है, और उसके बाद पादप आकार की के बारे में पढ़ना है, जो कि लेक्चर संख्या 15 और 16 से संबंधित है। आगे बढ़ते हो तो भूगोल में यदि हम बात करें तो लेक्चर संख्या 15 और 16 देखना है। 15 उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र है और 16 पूर्वी तटीय मैदान एवं पश्चिमी तटीय मैदानों के बारे में बताता है, तो इसको कवर करना है। डे 3 के बाद डे 4 में आप जाते हो। डे 4 में आप जाते हैं और डे 4 में सबसे पहले आपको देखना है पादप आकार की, और इसमें तना के बारे में पढ़ोगे, और विशिष्ट अनुकूलन पत्तियों के बारे में आप पढ़ोगे। इसके बाद भारत के भूगोल में आप आते हैं, और भारत के भूगोल में भारत के प्रमुख द्वीपों के बारे में और भारत के द्वीपों के बारे में पढ़ते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि डे 4 में लेक्चर नंबर 17 और 18 भारत के द्वीपों से संबंधित है, जो आपको पढ़ना है। तो इस प्रकार से 4 दिन हमारे समाप्त होते हैं और हम पहुंचते हैं 5वें दिन। 5वें दिन के जो हमारे टॉपिक हैं उसमें आप देखते हो कि 2 टॉपिक आपको देखने को मिल रहे हैं। बायोलॉजी में लेक्चर संख्या 19 पादप जनन अंग और पुष्प के बारे में, और लेक्चर संख्या 20 पौधों के भाग के बारे में आपको पढ़ना है। वहीं भूगोल में जब आप जाते हैं तो आपको मरुस्थलीय क्षेत्रों के बारे में पढ़ना है, और भारत का जो भूगर्भिक इतिहास है उसके बारे में पढ़ना है। और इस प्रकार से 5 दिन हमारे सप्ताह के समाप्त होते हैं, और 20वें सप्ताह का जो ये टारगेट है यह भी समाप्त होता है। ईमानदारी के साथ डेली बेसिस पे हमारा कंप्लीट हो, यह हमें प्रयास करना चाहिए, और उसी तर्ज पर हमें आगे बढ़ना है लगातार। और एक बार यदि आप 52 सप्ताह कंप्लीट कर लेते हो तो निश्चित तौर पे आप उतने सक्षम हो जाओगे कि अपनी परीक्षा को लेकर के किस प्रकार से आगे बढ़ना है, किस तरह से चीज़ों को कंप्लीट करना है, वो समझ आप में विकसित हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सप्ताह में 21वें सप्ताह के टारगेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। लेकिन एक चीज़ और याद रखिएगा कि जितना अभी तक रिविजन किया है आपने, जितना 5 दिन में जो पढ़ते हैं आप, जिस प्रकार से शनिवार और रविवार को आप रिवाइज करते हैं चीज़ों को, थोड़ा सा समय निकालने का प्रयास करें कि जो पूर्व में पढ़ा है वह भी आपका रिवाइज हो। तो सप्ताह में कम से कम 2 घंटे 3 घंटे पूर्व में जो आपने पढ़ा है, मतलब वीक 1 से जो चीज़ें आपने कंप्लीट की हैं उसको भी रिवाइज करने का प्रयास करें, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमारी भूल जाती हैं। तो उस पर भी थोड़ा सा फोकस करना है कि 5 दिन के जो आपके सब्जेक्ट हैं, जो आप पढ़ रहे हो टॉपिक, उसका तो रिवाइज आप कर ही रहे हो सप्ताह के 2 दिनों, लेकिन उन्हीं में से आधे दिन का समय निकालिए कि जो आपने पूर्व में पढ़ा है वह भी क्रम से रिवाइज आपका होता रहे, तो चीजें आपकी और बेहतर होंगी और आपको और बेहतर रिजल्ट इसका मिलेगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे 21वें सप्ताह के टारगेट में। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं।